विश्वास में वो ताकत होती है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण यादव हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे दोस्त ज्वाइन तो करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ 3 महत्वपूर्ण कारणों पे बात करूंगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में आ जाते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज में हैं जो लोग इस इंडस्ट्रीज में आते हैं, कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और बहुत अच्छी इनकम यहां से ले रहे होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है जिन कारणों की वजह से इस इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग आते हैं वो सब के सब कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, या वो चंद लोग ही ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो सफल हो जाते हैं? तो कारण बहुत सारे हैं इसमें विफल होने के, लेकिन 3 ऐसे कारण जो मैंने महसूस किए वो ही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप देखते हैं कि बड़े जोश के साथ में जो लोग इस बिजनेस में आते हैं वो शुरू तो करते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छा रिजल्ट भी उनको देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय कर नहीं पाते हैं और कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे वो इस इंडस्ट्री से दूरी बना लेते हैं और एक दिन वो पूर्णतया इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं और इस इंडस्ट्रीज के प्रति उनकी जो छवि है, उनकी जो धारणा है वो गलत हो जाती है या गलत धारणा बन जाती है। तो ऐसी क्या वजह है जिनकी वजह से वो लोग यहां से निकल जाते हैं, और ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं, वही फर्क हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 1, विश्वास। दोस्तों जब लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो कुछ लोगों को विश्वास होता है कि ये जो काम है, ये बिजनेस है, ये सिर्फ मेरे लिए ही है, इस बिजनेस से मैं मेरा हर एक सपना पूरा कर सकता हूं। उसको बिलीव होता है अपने आप पे और इस इंडस्ट्री पे। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक आप इस इंडस्ट्रीज पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर लोगों के साथ में यही होता है कि उनको खुद को ही अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि आपको अगर किसी चीज पे विश्वास हो रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। यदि आपको यह भरोसा हो रहा है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता तो यकीनन आप उस काम को नहीं कर सकते और आप जरूर उस काम में असफल होंगे। यदि आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको इस इंडस्ट्री पे, दोस्तों जो विश्वास होता है, जो भरोसा होता है वो अंदर से होता है। किसी के दिलाने से आपको विश्वास नहीं आएगा, ये आपके अंदर से होना चाहिए कि यस मेरे को विश्वास है मेरे ऊपर, इस इंडस्ट्रीज के ऊपर, और यकीनन मैं इस बिजनेस में कामयाब होकर रहूंगा। जिस तरीके से हमें विश्वास है कि इस ब्रह्मांड के अंदर इस दुनिया को कोई ना कोई तो चला रहा है, चाहे हम उसको किसी भी नाम से पुकारें, चाहे कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, किसी भी नाम से आप पुकारें, लेकिन कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, जिसने अपने नियंत्रण में इसको ले रखा है। तो हम सब ने उस पे विश्वास किया हुआ है, भरोसा है। उसी तरीके से हमें भी अपने आप पे और इस इंडस्ट्रीज पे भरोसा करना होगा। यह आपका पहला स्टेप है। यदि आप भरोसा करते हैं अपने आप पे और इस इंडस्ट्रीज पे आप यकीनन कामयाब होंगे। यदि आप भरोसा नहीं करते हैं अपने आप पे और इस इंडस्ट्रीज पे तो फिर ये काम आपके लिए नहीं है और आप समय रहते हुए इस बिजनेस से बाहर हो जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो भी इसी की तरफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है पेशेंस। दोस्तों जब लोग इस इंडस्ट्रीज में आते हैं, इस बिजनेस को शुरू करते हैं, वो पेशेंस नहीं रखते, और जो लोग पेशेंस के साथ में काम करते हैं, जो धैर्य रखते हैं, वो ही लोग इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्रीज में कामयाब होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसा कि एक व्यक्ति नौकरी लेने के लिए कम से कम 15 से 20 साल पढ़ाई करता है
वो 20 साल जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, वो जो भी डिग्री डिप्लोमा करता है और बिल्कुल रेडी हो जाता है कि अब मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करना है या मेरे को अब कोई ना कोई नौकरी ज्वाइन करनी है, तो आप सोचिए कि वो कम से कम भी 20 साल का पेशेंस रखता है। ये थोड़ी है कि बच्चा स्कूल में गया, आपने एडमिशन दिलवाया और उसके बाद में उसकी नौकरी शुरू होगी, ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहले आपको वहां पे समय देना होता है। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपको एक माइंडसेट बनाना होगा कि इस बिजनेस के अंदर मैं आया हूं और इसमें मेरे को ग्रोथ चाहिए, कामयाब होना है, तो उसमें आपको पेशेंस रखना होगा और समय देना होगा। मिनिमम अगर मैं बात करूं तो कम से कम भी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको 5 साल देने ही देने पड़ेंगे। आप ये सोचिए कि 5 साल अगर इस बिजनेस को मैंने दे दिया तो मैं गारंटी के साथ आपको इतना कह सकता हूं कि जो जॉब के लिए आप 20 साल दे रहे हैं जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो आप जॉब के बाद में इतना नहीं कमा पाएंगे जितना इस फील्ड में, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्रीज को आप 5 साल देने के बाद उतना पैसा अर्न कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना पैसा आप कमा सकते हैं जितना अभी तक आपके खानदान में किसी ने नहीं कमाया। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, उसके लिए आपको एक माइंडसेट बनाना होगा। आप सोचिए कि जैसे ताजमहल है, ताजमहल 400 से 500 सालों से आज खड़ा हुआ है। उस ताजमहल को बनाने में कम से कम भी 22 साल लगी थी, तब जाके आज वो ताजमहल खड़ा हुआ है। आप सोचिए कि इस इंडस्ट्रीज में जैसे ही लोग आते हैं वो सोचते हैं मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं लखपति बन जाऊं, या मैं अगले 12 महीने में पता नहीं क्या कर दूंगा। दोस्तों, ये वाला माइंडसेट जब किसी का रहता है या इस माइंडसेट के साथ लोग इस इंडस्ट्रीज में आते हैं तो उनके साथ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और उसी एक्सीडेंट की वजह से वो इस बहुत अच्छे बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आपके हर सपने को साकार कर सकती है। सिर्फ इस बिजनेस में टिके रहना है पेशेंस के साथ में। अगर आपको ये लगता है कि आप पिछले 6 महीने से, 12 महीने से, 1 या 2 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं या आपके मन के मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ में इस इंडस्ट्रीज में टिके रहिए, टिके रहिए। एक दिन इतना अच्छा परिणाम आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो भी इसी की तरफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है लर्निंग। दोस्तों, हर एक चीज को सीखना पड़ता है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, किसी दिन तो आपको चलाना नहीं आता होगा, आपने इसको सीखा था। आपने साइकिल भी चलाई तो उसको सीखी थी, आपने मोटरसाइकिल भी चलाई उसको सीखी थी। आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की उस दिन आपने ए फॉर एप्पल भी सीखा था। सब चीज आप सीख के यहां तक आए हैं। अब इस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इस इंडस्ट्रीज के अंदर हर एक प्रोफेशन का बंदा इसमें आता है, चाहे वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो सीए है या कोई वो अलग अपना काम कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को अपने हिसाब से करने की सोचता है। अब आप मेरे को बताइए कि आज आप जहां पे जॉब कर रहे हैं, क्या वहां पे आप अपने हिसाब से ड्यूटी पे जाते हैं? नहीं। जैसे आपके ऑफिस के नियम होंगे उसी हिसाब से आप उन चीजों को फॉलो करते होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने हिसाब से उनको नहीं चला सकते। ठीक उसी तरीके से इस इंडस्ट्रीज में भी एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है और उसके लिए हमें इस इंडस्ट्रीज में आके उस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जब लोग इस बिजनेस में आते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, तो अपने हिसाब से इसको चलाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता और जबरदस्ती आपको कोई गाड़ी चलाने के लिए बोले और गाड़ी आप चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो दोस्त, आपको गाड़ी पहले सीखनी पड़ेगी। अगर मैं आपको यूं कहूं कि आपको तैरना सीखना है तो आपने एक बुक ली और बुक को पढ़ लिया
क्या बुक को पढ़ने से आप तैरना सीख सकते हैं? नहीं। जब तक आप पानी में छलांग नहीं लगाएंगे, पानी के अंदर नहीं कूदेंगे, तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। ठीक उसी तरीके से इस इंडस्ट्रीज में भी आप आए हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको छलांग लगाना पड़ेगा। होता क्या है कि जब इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लोग आते नहीं। क्यों? कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरे को तो सब कुछ आता है। अगर दोस्त आपको सब कुछ आता है तो फिर आपकी इनकम क्या है? मैं तो सीधी सी ये बात जानता हूं, अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर इस इंडस्ट्रीज में आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे? अगर आप ये कहते हैं मेरे को सब कुछ आता है, तो आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, आपको ही सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज में आपको भी कामयाब होना है तो आप सीखने पे जोर दें। जब भी कोई मीटिंग आपके अपलाइन या कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, हर एक मीटिंग को आपको ज्वाइन करना चाहिए। हर एक मीटिंग से आपको सीखना चाहिए कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस किस तरीके से हमें काम करना होगा, लोगों से बात कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, डेमो कैसे देना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मीटिंग के अंदर सीखने को मिलेगी। लेकिन इसमें लोगों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वैसे तो मैं उसको दिक्कत नहीं कहूंगा, जबरदस्ती उसको एक दिक्कत बना लेते हैं। लोगों के पास में एक बहुत बड़ा बहाना होता है कि मेरे पास पैसे नहीं, या अपलाइन ही मेरा पैसा भर दे। दोस्तों, अगर ये वाला माइंडसेट है तो भी आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। ये खर्चा नहीं है। खर्चा क्या है? खर्चा और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग है। अगर मान लो आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और जिनको खाने से आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, मेरे दोस्त, वो आपका खर्चा है। अगर आप इस तरीके का मान लो जंक फूड ही खा रहे हैं, उसमें आपका समय का, पैसे का, शरीर का, तीनों का नुकसान, लेकिन उसके बावजूद भी हम खाते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि अगर 1000 रुपये हम इन्वेस्ट करें और उस 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से हमें बहुत बड़ा रिटर्न आ सकता है। जैसा कि हमने पढ़ाई की, वो पढ़ाई खर्चा नहीं था, वो हमारी इन्वेस्टमेंट थी। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आज हम जॉब कर रहे हैं। आज उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही एक अच्छी जॉब करके आप एक अच्छा सैलरी पैकेज ले रहे हैं। तो आप जिस तरीके का इन्वेस्ट करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है, और भर भर के लौटाती है, सूद सहित लौटाती है। एक किसान भी अगर 1 किलो अनाज डालता है तो कई क्विंटल अनाज उसको आता है। इसी तरीके से यहां पे भी इस इंडस्ट्रीज में आपको कामयाब होना है तो लर्निंग पे फोकस कीजिए। कभी भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो, कोई भी काम हो, उसको छोड़ के आप सीखने पे फोकस कीजिए। जिस दिन आप सीखने वाला एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, जहां से भी आपको सीखने को मिले, कभी भी आप पीछे मत रखना। दोस्तों, यही 3 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लोग इस खूबसूरत बिजनेस को क्विट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और फिर इस बिजनेस के प्रति एक गलत धारणा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कामयाब होने के लिए आपको विश्वास करना है। किस पे? अपने आप पे, इस इंडस्ट्री पे। दूसरा, पेशेंस रखना है। इस माइंडसेट के साथ करना है कि अगली 5 साल मैं इस बिजनेस को दूंगा ही दूंगा, चाहे मेरे को इनकम आए या ना आए। और तीसरा, सीखना है, लर्निंग पे फोकस करना है। यही 3 पॉइंट आपके लिए इस बिजनेस में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और लास्ट में मैं कहूंगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ मिलते हैं कभी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।